कुछ हो भी नहीं किया तो बंद किया हुआ है, तुम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। आप तो बोल रहे थे कि पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी, बंद है, कैसे जानकारी मिलेगी? अब बंद हो गया तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? बताइए, बच्चों का एडमिशन भी कराना था, एडमिशन भी नहीं हुआ, सब काम भी छूट गया। हम वही चलते थे बाहर न जा रहे हैं, पहले कि बाहर जाते तो पता चला यहाँ ट्रेनिंग व्रेनिंग ले लेंगे तो अच्छा कमाइयो होगी। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो दूसरी जगह चल गया है, अब तो उसका नंबरों नहीं है, एगो लगेबो के ऊपर लिखल तो बंद बता रहा है। हाँ, प्रणाम रविंद्र भैया। अरे प्रणाम प्रणाम। प्रणाम होगी, ए प्रणाम। अनिल भाई सुनिए ना, हम हाँ। तो देखिए, हम तो आपको देखिए के आ रहे हैं। हाँ। उधर से जा रहे थे ना, हाँ। देख रहे थे आप लोग कभी से आ रहे हैं, बतियाते बतियाते, कभी आप कपार खुजवा रहे हैं, को भौजी बड़ी टेंशन में दिख रही थी। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं जी? अरे वो गए थे हम लोग विज्ञापन वाला जो है ना, उसके बारे में। अब तो जानबे करते हैं बाहर कमाते हैं, हमने पता चला कि एजेंसी में कुछ कुछ काम मिल जाता है, जानकारी मिल जाती है, तो भाई ट्रेनिंग ले लेंगे तो जानकारी मिलेगी तो रोजी रोजगार दोनों प्राणी यहीं चलाएंगे। बढ़िया है विज्ञापन में कमाई। लेकिन क्या हुआ हाँ। कि गए तो वो जगह जो है बदल गया, वो संस्था जो है बंद, और जगह नंबर बंद। अब हर दिन परेशान हो गए, बच्चा का एडमिशन कराना तो वो नहीं हुआ। अरे तो हम उसी के बारे में तो गए थे, वो पटना से आए हैं वो, अभी विज्ञापन के बारे में ही हम उधर से सेमिनार लगा हुआ था। कहाँ? अरे वो नहीं है अपना बड़का चौकवा, हाँ। वहीं पे। बताओ, हम लोगों नहीं घूम रहे हैं, गाँव में लगल था। हाँ, अरे वो ये आपको पता होना चाहिए ना कि हम घूम के पता पटना करें। से हाँ। एगो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि विज्ञापन के एमडी हैं वो। अच्छा, कोई उनका कंपनी नाम के? हाँ, हाँ। अभिषेक पांडे उनका नाम है। हाँ। अरे वही आए थे, अब बड़ी बढ़िया बढ़िया बात बता रहे थे, कितना भीड़ लगा था वहाँ, बाप रे बाप। वो ए पूरी भाई, जानकारी हाँ। दे ए देंगे भाई, विज्ञापन ये का। बताओ कि उनसे मुलाकात कैसे होगी, हमारा व्यक्तिगत तौर पे ज़्यादा जानकारी मिल जाए, हमारा हाँ, दोनों प्राणी हाँ। कैसे कोई इंतजाम लग तो रहा है। सुनिए, अब वहाँ से सेमिनार होकर ना वहाँ अपना बगीचा में अब आ रहे हैं वो। हाँ। तो वहाँ पर भी अब हम इसीलिए जा रहे थे कि भाई थोड़ा कुछ लोग को और बुला ले। हाँ। तो आप लोग भेटा गए। तो सुनिए, आप लोग अब घरे मत जाइए, हम वहाँ पर चलते हैं और वहाँ आप लोग वैसे आइए। हाँ। और वहाँ पर उनसे बातचीत करके जितना होगा विज्ञापन के बारे में, अरे बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा विकल्प है, वो बता देंगे। हाँ, कहाँ ट्रेनिंग मिलेगी, कहाँ हाँ, होगा, कैसे रोजगार कैसे है, क्या अगर बता होगा। दिए तो ऐसा है तो हमारे लिए तो कल्याण हो जाएगा। तो सुनो ना, फोटो वोटो सब खींचे हैं उसी में का सब। बाप रे हाँ। बाप, इतने लोग देखिए था तो वो। कितना भीड़ है। तब है? वही ना, इतना सारा भीड़। ये तो ये पूरा बताते कि वीडियो ना बना लिए थे। अब वीडियो अब हमको बनाना है। अच्छा तो छोड़ो सुनिए ना ना, आप भाई, बना हाँ लीजिए। छोड़ो ना, हमारा खाली मिलवाने दो। हाँ, तो सुनिए, हाँ। तो हम चलते हैं। हाँ। आप वहाँ से ऐसे फ्री होकर आ जाइए और वहाँ पर इत्मीनान से हम लोग बातचीत कर बगीचे लेंगे। में ना, बगीचे में, हम बगीचे में। घरे जाते हैं, सामान वामान रखवा के हमारे। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। चल चल ठीक है, चलिए। चलिए, रोक के रखिएगा, हाँ, है ना। ठीक है, ठीक चलो है। चलो चलो, तो ये अच्छी बात हो गई। चलो चलो। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। देखिए रविंद्र भैया नहीं बता रहे हाँ। थे कि आशुतोष सर पटना से जो विज्ञापन कंपनी के एमडी हैं, यही सर आए। सर, हम तो बाहर कमाते हैं, जी जी। तो सोचे कि वहाँ लिखल था कि विज्ञापन संबंधी में रोजगार पाने के लिए आइए, तो गए, वो बंद, संस्थानों कहीं बाहर चल गया, फ़ोन लगाया तो बंद। तो ये तो अनिल भैया संजोग से आपसे मुलाकात करा दिए जी, कि जी। कुछ जानकारी मिल जाए। जी। हमको थोड़ा सा ये बताइए सर कि जो विज्ञापन है जी, ये मूलतः होता क्या है, और इसमें रोजगार कैसे पाएंगे सर? देखिए विज्ञापन जो है मूलतः होता है किसी भी वस्तु या किसी भी ब्रांड का जो प्रचार प्रसार किया जाता है विभिन्न माध्यमों से, जैसे उसमें तस्वीरों के माध्यम से किया जाए या वीडियो के माध्यम से किया जाए, तो वो विज्ञापन होता है। किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रचार प्रसार होता है उसको विज्ञापन कहते हैं। और इसमें विभिन्न अवसर हैं, कई सारे उसमें क्षेत्र हैं, कई सारे डिपार्टमेंट हैं जी। कि जिसमें रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं युवा। और जैसे आपने जो देखा होगा पर्दे पर, जैसे जब आप देखते हैं जी। तो जो उसमें काम करते हैं बतौर कलाकार, तो एक तो ये सामने उसमें तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि एक कलाकार के तौर पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं। किसी भी विज्ञापन में 2 या 3 कलाकार होंगे या 3-4 कलाकार होंगे, लेकिन पर्दे के पीछे उसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं।
तो अब ये देखना है कि आपकी रुचि किस में है या आपकी ज़्यादा जानकारी किस में है, तो उसमें क्षेत्र में आप जा सकते हैं। सर ये बताइए कि ई विज्ञापन कितना प्रकार का होता है? कि माने एगो तो बोले हैं पर्दा पर, एगो और कुछ होता है, कितना प्रकार का विज्ञापन होता है जिसमें हम लोग रोजगार पा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? देखिए, विज्ञापन जो है मूलतः दो तरह का होता है। एक प्रिंट होता है और एक वीडियो होता है, विजुअल, जिसको ईवी कहते हैं। अब प्रिंट में विभिन्न माध्यम आते हैं। प्रिंट में आपको अखबार का विज्ञापन हो गया या आउटडोर होर्डिंग्स वगैरह का हो गए, वॉल पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, जो पोस्टर्स होते हैं, हैंडबिल होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, बैनर होते हैं, ये सारे प्रिंट में आ गए। जी। और जो विजुअल्स होते हैं जिसमें आपको टीवी हो गया, सिनेमा हो गया, अभी जो डिजिटल एक माध्यम आ गया है, जो सोशल मीडिया पर डिजिटल प्रमोशंस हो रहे हैं, वो भी विजुअल्स में हो रहे हैं, उसमें स्टिल भी हो रहा है, वीडियो भी हो रहा है। तो डिफरेंट ये है, आप देखना ये है कि आप किस में जाना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि आप जैसे प्रिंट में जाना चाहते हैं, तो प्रिंट में जाना चाहते हैं तो आपको डिजाइनिंग की जानकारी होनी चाहिए, ग्राफिक्स की जानकारी होनी चाहिए, उसमें प्रिंट में आप जा सकते हैं। तो बतौर डिजाइनर या विजुलाइजर के तौर पर आप जा सकते हैं कि किसी भी ऐड को हम किस तरह से प्रस्तुत करें, जी। वो प्रोडक्ट क्या है और उसको हम किस तरह से, और उसकी रीच क्या है, उसकी टारगेट उसके कस्टमर्स क्या हैं, उसके मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो किस तरह के ग्राहकों के लिए बना है। जी। तो उसके हिसाब से उसके विजुअल जो है डिसाइड होते हैं, उसका पूरा विजुलाइजेशन होता है, इसकी डिजाइनिंग हम ऐसे करें, इसका कलर कॉम्बिनेशन ये रखें, इसमें ये मैसेज दें जो उस तरह के लोगों के पास सीधे उनके ऊपर असर करें। तो ये विजुलाइजर के तौर पर और एक ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर आप प्रिंट के माध्यम में जा सकते हैं। सर मतलब ये तो भैया पढ़े लिखे, हम तो तनी कम पढ़ा लिखल है जी, लेकिन गाना वाना लिखते हैं हम सर। हाँ, राइटिंग वाइटिंग करते हैं हम। तो गाना लिखते हैं तो जैसे जो विज्ञापन होते हैं, हाँ। उसके स्लोगन आप लिख सकते हैं, हाँ। उसके आप जिंगल लिख सकते हैं, हाँ। तो उसके डायलॉग्स लिख सकते हैं, उसकी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ये चीज़ मतलब बताओ, राइटर आपस में जोड़ सकते लेकिन हैं। सर हमको एक बात यहाँ पर नहीं समझ में आती है कि हम वो कौन सा प्लेटफार्म पकड़े हैं जहाँ से हमारी आमदनी भी हो, जी, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो भी विज्ञापन एजेंसियां हैं, जो भी विज्ञापन कंपनियां जो विज्ञापन फिल्मों का निर्माण करती हैं, जी। आप उनके पास जब संपर्क स्थापित करते हैं तो उनसे आप ले सकते हैं कि जैसे वो प्रिंट में भी काम कर रहे हों या एवी में भी काम कर रहे हों, ऑडियो विजुअल भी बना रहे हों, तो आप वहाँ पर अपने जो भी जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं और जिससे रिलेटेड आपके पास प्रतिभा है, आप उससे संबंधित अपना बायोडाटा दीजिए, आप अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर कीजिए और कुछ जो भी आप सैंपल्स दे सकते हैं, कोई भी अपनी जो चीज़ें दे सकते हैं, तो आप दीजिए और उनको अच्छा लगेगा तो आपको मौके देंगे उसके लिए। सर जो गांव की महिलाएं जी, वो विज्ञापन के क्षेत्र में कैसे मतलब काम कर सकती है, उसके देखिए- लिए उन लोग को क्या करना पड़ेगा? जी, देखिए, इसमें गांव और शहर की महिलाओं की बात नहीं हो रही, इसमें महिलाओं की बात हो रही है कि जी। महिलाएं इसमें क्या कर सकती हैं। तो अगर आप अभिनेत्री हैं तो बात अलग है, जी। लेकिन अगर आप अभिनेत्री नहीं हैं, आप पर्दे के पीछे हैं, तो उसमें कुछ डिपार्टमेंट जो है विशेष तौर से महिलाओं के लिए हैं, जैसे मेकअप है, जी। हेयर ड्रेसर के तौर पे वो काम करती हैं, बतौर हेयर ड्रेसर काम करती हैं, जी। बतौर मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे काम करती हैं। और अभी तो उसमें मैंने देखा है कि कई जगह बतौर सिनेमाटोग्राफर भी काम कर रही हैं वो। जी। हमारे ही विज्ञापन फिल्म में कुछ महिला, कुछ लड़कियां जो हैं, उन्होंने बतौर सिनेमाटोग्राफर काम किया, बतौर कैमरामैन काम किया है उन्होंने, उसमें डायरेक्शन में काम कर रही हैं। जी। आप ग्राफिक्स एनिमेशन क्रिएटर के तौर पे काम कर सकती हैं। देखिए, शिक्षा किसी भी चीज़ में ज़रूरी है। जी। पहले तो आपको थोड़ा बहुत शिक्षित होना ज़रूरी होता है, अगर ग्रामीण परिवेश से हैं आप जी। तो, और उसके अलावा फिर आपको उस क्षेत्र के लिए, उस काम के लिए आपको थोड़ी जानकारी, आपको थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसमें जो भी आप करना चाहती हैं। जैसे आप बतौर हेयर ड्रेसर काम करना चाहती हैं या बतौर मेकअप आर्टिस्ट काम करना चाहती हैं, जो भी करना चाहती हैं, जी। तो अगर उसकी जानकारी आपको मालूमात हासिल है तो आप उसको कर सकती हैं। सर मेरे मन में एक सवाल बन रहा है। जी, जी। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, युवक हैं, युवतियाँ हैं जी। जिनके पास तो प्रतिभाएं हैं, जी। उनके अंदर उत्सुकताएं भी हैं कि भाई हम चलो अपने इस कला से, अपने इस लेखनी से, अपने फोटोग्राफरी से हम कुछ इससे ही धंधा करें ताकि बाहर ना जाए, अपने प्रतिभा से कमा लें और अपना दाल रोटी चला लें। जी। लेकिन उनके पास कई बार हम लोग देखते हैं कि कई बार ऐसे मतलब कि आमदनी के चक्कर में या मतलब कि पैसा वैसा को लेकर इसके चलते उनकी प्रतिभाएं रुक जाती हैं, सपोर्ट नहीं तो मिलता है। सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो इसके पीछे सर क्या सरकार की भी कोई ऐसी योजनाएं हैं जो आपको मतलब कि आगे लाकर आपकी प्रतिभा को रख सकती है?
जी बिल्कुल, सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे अगर आप फोटोग्राफर हैं या कुछ इस तरह के जैसे काम है, जैसे आप बतौर एडिटर काम कर रहे हो, तो ये एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है कि आप उसमें आप सरकारी अनुदान में मतलब लोन लेकर जी उसमें जी और स्वरोजगार के तौर पे जी जी आप स्टूडियो स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आप फोटोग्राफी से रिलेटेड जो काम है, अभी तो डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल प्रमोशन और डिजिटल मार्केटिंग में जी जी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिनका जो फ़ोटो शूट होता है, जो सोशल मीडिया पर उस पर वेबसाइट पर डाले जाते हैं, लोग उसको देख के ऑनलाइन बुकिंग करते जी हैं। जी जी तो जो भी प्रोडक्ट है, पहले जैसे दुकानों के शोकेस में लगाए जाते थे, जी। अब वो वेबसाइट के शोकेस में लगा दिए जाते हैं, भाई ये प्रोडक्ट है, ये प्राइस है, जी। लोग उसको देख के अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो आप बताओ, फोटोग्राफर आप उसमें काम कर सकते हैं, आप अपना एडिटिंग स्टूडियो खोल सकते हैं, आप अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल सकते हैं, ये आपका अपना बिजनेस है। कि आप कहीं पर जॉब नहीं करें, बल्कि आप स्वरोजगार स्थापित करते हैं और दूसरों को आप रोजगार देंगे आप उसमें। जी। मतलब कि अगर आपके पास प्रतिभा है जी तो सरकार भी आपके साथ खड़ी है जी बिल्कुल। और आप अपना उस प्रतिभा से अपना बाहर ना जाकर अपने गांव में ही रहकर या अपने क्षेत्र में ही रहकर आसपास में अपना काम चला सकते हैं आप। अच्छा, विज्ञापन संबंधी, अच्छा विज्ञापन दाता से काम लेने के लिए जो विज्ञापन दे रहा है, जो जी। कंपनी दे रही है, उसके लिए भी कुछ ऐसा है कि जिसे हम कैसे लें उनसे, ज़्यादातर काम कैसे ले सकें उनसे, उनके विज्ञापन संबंधी कैसे उनको हम रिझाएं कि हम अच्छा विज्ञापन देंगे, आपको अच्छा करेंगे। अगर नए हैं तो इसके लिए क्या कुछ है क्राइटेरिया, कुछ उपाय है? अगर आपके माध्यम से वो विज्ञापन कर रहे हों, जी। तो अब जैसे जहाँ तक मैं आप समझ रहा हूँ कि आपका सवाल ये है कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं वो आपको विज्ञापन दें कि आप उनका प्रचार प्रसार करें। या जो देने वाले हैं, देने जिनकी वाले कंपनी हैं। का हम काम जी, करेंगे। देने वाले हैं। अब देखा ये जाता है कि आप जिस भी फील्ड से हैं, अगर आप आउटडोर कर रहे हैं, आप होर्डिंग कर रहे हैं, तो जी। जाहिर सी बात है कि जो विज्ञापन दाता है वो देखेगा कि आपकी होर्डिंग की लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं, कहाँ? वो जो उनके टारगेट कस्टमर्स हैं उनकी रीच में है कि नहीं वो, या वो जी। कितना फ़ायदेमंद है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी लोकेशंस बहुत अच्छी है, प्राइम लोकेशंस हैं, बहुत बेहतर लोकेशंस हैं, और उनकी जो टारगेट जो कस्टमर्स हैं वहाँ पर अगर आपकी होर्डिंग है, तो जाहिर सी बात है वो आपको देगा। अगर आपका कोई चैनल है, अगर आपका कोई अखबार है, अगर आपकी कोई पत्रिका है, अगर आपको कोई वेबसाइट मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म जी। है, तो उसमें उनके कस्टमर्स के पास जहाँ तक आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकते हैं और उनको बेनिफिट दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको काम देंगे। और अगर उनको बेनिफिट नहीं है तो वो चीज़ नहीं देंगे, क्योंकि हर किसी का एक अलग अलग सेगमेंट बना हुआ है कि कुछ प्रोडक्ट जो है गांव में बहुत बेहतर चलते हैं, कुछ प्रोडक्ट शहरों में बहुत बेहतर चलते हैं। जी। तो अर्बन के लिए होते हैं, कुछ रूरल के लिए होते हैं। तो जो रूरल के लिए विज्ञापन आप कर सकते हैं, जितना बेहतर आप उनको प्लान दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको वो मौके देंगे वो। देंगे, है ना? जी। और विज्ञापन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम कैसे पहुँचे, इसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए बेहतर किसी प्लानिंग की कंपनी- ज़रूरत पड़ती है कि आप जिस भी ये से आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया, जैसे आपने कोई यूरिया या कुछ ऐसा कृषि संबंधी कोई आप सामग्री बना रहे हैं, तो जी। आप पटना में उसकी बिक्री नहीं है, नहीं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी बिक्री है। तो उनके जो उपयोग करने वाले लोग, जो किसान हैं, जो कृषक हैं, उन तक आप कैसे पहुँचे, आप उसके लिए आप सभाएं करेंगे या प्रमोशन वैन प्रमोशन करेंगे या किस तरह से करेंगे, वो आपकी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो ग्राहक हैं उन तक पहुँचने के, उनकी भाषा में, उनकी जगह पर जाकर आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को प्रसारित कर सकते हैं, जो भाषा उनको समझ में। आप जैसे किसी जी। ग्रामीण क्षेत्र में जाके आप भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, मगही की करेंगे, मैथिली की करेंगे, तो आप ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप वहाँ जाके अपने अंग्रेजी भाषा या किसी और भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आप उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते। नहीं। तो आपको अपनी भाषा देखनी पड़ेगी, आपको अपनी प्लानिंग देखनी पड़ेगी, और जो सारी बातों के बाद आपके अगर प्रोडक्ट में बहुत ही बेहतर अगर कुछ ये है, क्वालिटी है जिससे उनको फ़ायदा होगा, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट चलेगा। तो पहुँचाने के लिए हम ज़्यादातर नुक्कड़ कर सकते हैं। नुक्कड़ कीजिए, सभाएँ कीजिए, जी। और अखबार के माध्यम से दे अखबार सकते के माध्यम से हैं, जा सकते हैं, या पंपलेट हैंडबिल के माध्यम से बहुत दे सकते बहुत हैं। सारे माध्यम है, बहुत सारे माध्यम है, चीज़ें कर सकते हैं। जैसे और- सर जी। अभी आप एक बात बोले कि चैनल के माध्यम से, तो कई बार किसी भी चीज़ का दो पहलू होता है। तो कई बार हम लोग देखते हैं जैसे मोबाइल है, सोशल मीडिया का ज़माना अपना चल रहा है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं चीज़ अभद्र किस्म के, मतलब कि उस पर लोग अपलोड कर लेते हैं अपने आप को पॉपुलर करने में, अपने उस चीज़ को पॉपुलर करने में, उससे पैसा कमाने के चक्कर में। तो इसके लिए मतलब भी ऐसा कुछ है नियम कानून क्या कि इस टाइप का ही विज्ञापन हम कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, इस टाइप का ही कर सकते हैं? अगर इस टाइप का हम करते हैं तो हमारे ऊपर एक्शन भी हो सकता है, हमारे ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, तो ऐसा भी कुछ है क्या नियम? देखिए, अभी सोशल मीडिया पर ऐसा कोई अभी सरकार इस पर कदम उठा रही है जी जी। कि अश्लील सामग्री या इन सब चीज़ों के जो कंटेंट हैं जी वो बैन किए जाते हैं, या उसका प्रसार जो है ना उसको बैन कर दिया जाता है। जी तो ये अभी उठा रही है, लेकिन अभी भी बहुत पूरी तरह से कारगर नहीं हुआ है।
कई जगह पर असली सामग्रियाँ आती हैं। जी जी लेकिन आप अपनी अगर बात करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो कंटेंट है जी वो आपको देखना है। ये अगर जिसने भी उस पर वो कंटेंट अपलोड किया है या जो बनाया है वो भी हमारे आपके समाज का ही व्यक्ति है, बिल्कुल 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 वो कहीं बाहर से नहीं आया, हमारे नहीं आपके आया। समाज का ही व्यक्ति है। जी तो ये देखना है कि आप अपना समाज अपने आसपास और आप कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जी तो उसमें आपकी भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है जी जी कि आप बेहतर सामग्री समाज को देना चाहते हैं कि अश्लील देना चाहते हैं कि हिंसक देना चाहते हैं, क्या देना चाहते जी हैं। जी तो जो आप देना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो आपके जो मनोभाव हैं जी वो ऐसे ही कि आप ऐसे ही समाज का निर्माण चाहते हैं, तभी आप ऐसी चीज़ें आप परोस रहे हैं। बिल्कुल तो उससे बचना चाहिए और जो चीज़ें आप देंगे, जो जिस तरह से आप अपनी चीज़ों को व्यक्त करना चाहते हैं बिल्कुल तो वैसे ही ग्राहक आपको मिलेंगे, बिल्कुल 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 उसी के ग्राहक आपको मिलेंगे। आप जो अगर बेहतर तरीके से कोई चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं तो जो बेहतर चीज़ों को पसंद करता है वो ग्राहक आपको मिलेंगे। बिल्कुल सर, जो गांव की महिलाएं हैं जो अपने घर में विज्ञापन करना चाहती हैं, तो वो कैसे कर सकती हैं? जैसे उनको सपोर्ट नहीं है तो कैसे जुड़ेंगी? उनके लिए कोई गवर्नमेंट मतलब ये कुछ प्रोवाइड कर रहा है या नहीं? देखिए, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए या स्वरोजगार के लिए जी बहुत सारी योजनाएं हैं, आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। जी और विज्ञापन के तो अभी विभिन्न माध्यम हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे नुक्कड़ नाटक अभी इन्होंने कहा जैसे, तो वो चीज़ें हो रही हैं, नुक्कड़ हो रहे हैं और सभाएँ हो रही हैं गीतों के माध्यम से। उसके माध्यम से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने गीतों से किसी एक जन जागरण अभियान को बहुत ज़्यादा उन्होंने आगे बढ़ाया है जी कि कुछ भी, जैसे शराबबंदी के ऊपर कई ग्रामीण महिलाओं ने उसके ऊपर रचनाएं की, उसको आगे बढ़ाया, उसको प्रचार जी। आप नशे के खिलाफ या किसी भी चीज़ के खिलाफ या समाज के को जो लाभदायक हों उन सब चीज़ों को प्रचार प्रसार के लिए। देखिए, प्रचार प्रसार में ये नहीं है कि सिर्फ कोई प्रोडक्ट का ही विज्ञापन, कोई ऐसी भी चीज़ जो समाज के लिए हमारे उपयोगी है उसका जी। भी प्रचार प्रसार जो है मायने रखता है कि जो समाज को एक बेहतर दिशा दे। दे सकते दे सकते और उसमें महिलाओं का तो योगदान हमेशा से अच्छा रहा है। सर ये जी। बताया जाए कि जैसे एक तो हुआ कि विज्ञापन डायरेक्ट जो पर्दे पर है जी। जी वहाँ तो रोजगार दिखता है, पर्दे के पीछे कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं और किस किस सेक्टर में मिलने की संभावना है, थोड़ा उस पर हमको प्रकाश डाला जाए। देखिए, पर्दे के पीछे ही सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। जी पर्दे के पीछे बहुत ज़्यादा टेक्निकल और उसमें जो भी सब चीज़ें हैं कि अब जैसे ऊपर से आप देखेंगे तो बताओ डायरेक्टर, जी डायरेक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सिनेमाटोग्राफी हो गया, लाइट डिपार्टमेंट हो गया, लाइटमैन के तौर पे लोग काम करते हैं उसमें, सिनेमाटोग्राफर कैमरा अटेंडेंट के तौर पे, कैमरा असिस्टेंट के तौर पे, डायरेक्शन में असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं। आर्ट डायरेक्शन में, आर्ट डायरेक्शन में ये होता है कि पूरे फ्रेम को जो है ना खूबसूरती जो भी है उसको एक ये देना, आर्ट डायरेक्शन में काम करते हैं। मेकअप हो गया, हेयर हो गया, उसके अलावा आपको साउंड रिकॉर्डिस्ट हो गया, वहाँ पर कोरियोग्राफर हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जैसे कैटरिंग, वहाँ पर जो भी जो है जो खाने की सप्लाई करते हैं लोगों को होता है, जी। स्पॉट बॉय होते हैं, तो डिफरेंट कर मतलब एक हम लोग ऐड विज्ञापन जो शूट करते हैं तो उसमें जनरली करीबन 60 से 70 लोगों की यूनिट होती है और सब लोग उपयोगी हैं, सबका अपना अपना काम है और कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 16 डिपार्टमेंट होते हैं जी और वो 16-17 डिपार्टमेंट में करीबन 60 से 70 लोग होते हैं यूनिट में मिनिमम। जी तो ये होते हैं, तो उसमें आप काम करते हैं। अच्छा, जब हम शूट कर लेते हैं, शूट करने के बाद आपको ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे, एनिमेशन के तौर पे जो एनिमेशंस किए जाते हैं, और बैकग्राउंड म्यूज़िक हो गया, जी। वो सारी चीज़ें हो गई, वीडियो एडिटर, हाँ, वीडियो एडिटर हो गया, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गया। जी ये पूरी ऐड के बाद जो है आपको एक जो वॉइस ओवर जो इस्तेमाल किया जाता है उसके तौर पे काम करते हैं, तो उसमें जिंगल सिंगर के तौर पे होते हैं, कंपोजर के तौर पे होते हैं, बहुत सारे जी। काम होते हैं कि जो बिहाइंड द सीन ज़्यादा रोज़गार है, बहुत ज़्यादा काम है। और एक जो बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसे डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं जिनका क्षेत्र ही विज्ञापन रहा है, जी जो विज्ञापन के क्षेत्र से ही सिनेमा में आए हैं और कुछ लोगों ने विज्ञापन में ही बहुत ज़्यादा नाम किया कि उनका एक विज्ञापन क्षेत्र में काफ़ी बड़ा, बहुत ही रेस्पेक्ट से नाम लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर हैं, बहुत सारे निर्देशक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो विज्ञापन क्षेत्र में। अच्छा, प्रिंट अच्छा, सर। मीडिया जैसे प्रिंट आता है, प्रिंट विज्ञापन जो होता है, लेखनी के द्वारा जो विज्ञापन करते हैं, उसमें उसके पीछे कितने लोग काम करते हैं, वहाँ क्या माने कैसे वहाँ रोजगार की संभावना? देखिए, जो प्रिंट का ये होता है उसमें भी लोग काम करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं होता कि अगर आपके पास कोई हम एक प्रोडक्ट देते हैं कि आपको इसका विज्ञापन करना है, तो उसका विज्ञापन करना है तो आप उसका कंटेंट लिखेंगे कि जो अभी उसका होर्डिंग जाएगा या जो भी पोस्टर जाएगा या जो भी अखबार में या फिर पत्रिका में उसकी ऐड जो जाएगी जी उसकी डिजाइनिंग क्या होगी, उसका कंटेंट क्या होगा, उस पर क्या स्लोगन होगा, उसकी क्या डिटेलिंग दी जाएगी,
उसके प्राइस और जो भी सारी चीज़ें हैं वो एक आपने कंटेंट तैयार कर दिया, वो आपने दिया डिज़ाइनर को, डिज़ाइनर ने उसको अपने हिसाब से बनाया, बनाने के बाद एक जो भी आपको अप्रूव कराया, जो भी अप्रूवल हो गया, तो सब बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि फिर इसका प्रेस का या प्रिंटिंग का काम होता है, आपको तो सिर्फ उसको डिज़ाइन को करके दे देना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम, उसमें सिर्फ डिज़ाइनर और कंटेंट राइटर वगैरह का ही ज़्यादा काम होता है, विजुलाइजर का मतलब 2-3 लोगों का ही काम होता है। एक होता है क्या है कि विजुलाइज करना, एक होता है ना कि जैसे जो इंजीनियर होता है उसने स्केच कर दिया कि हाँ ये मकान ऐसे बनेगा, उसने स्केच किया है, अब उसको बनाने का काम जो है ना मजदूरों का काम है या जो भी राजमिस्त्री है उसका काम है। उसी तरह से आपने विजुलाइज कर दिया है कि इसमें ऐसा ऐसा ये होना चाहिए, उसको क्रिएट करने का काम जो है डिज़ाइनर का है। तो जनरली 3 से 4 लोगों का जो है ना 5 लोगों का इनफ है कि टीम उतने लोगों से काम हो जाता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को शूट करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बनते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। तो सर अब हम लोग कब से सुन रहे हैं कि मतलब पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे, जी और कंटेंट राइटर तो कैमरा तो डायरेक्टर तो कोरियोग्राफर, तो जैसे किसी भी चीज़ के लिए सर मान लीजिए जैसे हम लोग को अभी इस पर बातचीत करना था तो आपसे मुलाकात हो गई, हम लोग को ये बात समझ में आ गई, जी जी। तो इसीलिए जैसे हम लोग का ये चीज़ बिहार में कितनी संभावनाएं हैं कि मतलब कि इस चीज़ से हम लोग बिहार में क्या क्या। देखिए बिहार में संभावनाएं तो बहुत है, उसके ऊपर काम भी करना चाहिए, करना लाजमी भी है जी कि बेसिकली यहाँ पर पहले तो जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं जी जी उनको अपने प्रचार प्रसार के लिए इन विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके इन माध्यमों से अपने प्रचार प्रसार करना चाहिए। जी तो आप जब कोई विज्ञापन फिल्म, बेसिकली क्या है कि इसमें होता क्या है कि जैसे किसी का विज्ञापन फिल्म का आपको निर्माण करना है जी तो यहाँ पर इतनी अभी बहुलता नहीं है जी। स्टूडियो की या फिर संसाधनों शूटिंग की, स्थल हाँ, की। हाँ, शूटिंग स्थल की, टेक्नीशियनों की, कि इसमें बेहतर चीज़ें आपको रिजल्ट आए। लेकिन अगर वो निर्माण किए जाएँ, वो जैसे स्टूडियो बनाए जाएँ या फिल्म स्टूडियो बनाए जाएँ या शूटिंग की स्टूडियो बनाए जाएँ, यहाँ पर जो उपकरण के जो सप्लायर हैं, जो आपूर्तिकर्ता हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और ये एक इंडस्ट्री के तौर पे इसको अगर स्थापित किया जाए यहाँ पर तो फिर संभावनाएं हैं। अभी तो जैसे जनरली जो काम होते हैं तो बिहार से लगे हुए जैसे कलकत्ता में होते हैं या दिल्ली होते हैं या बॉम्बे होते हैं, मुंबई, वहाँ पर ये काम होते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको क्वालिटी मिल जाती है चीज़ें की। बिल्कुल। और लेकिन कुछ लोगों का ये होता है कि मुझे यहाँ बनाना है तो वहाँ के टेक्नीशियन, वहाँ के ये जो है, अच्छा होता क्या है कि यहीं के टेक्नीशियंस जो हैं वहाँ पर उन शहरों में गए हुए हैं, जब उन्हें काम करना होता है तो वो यहाँ आते हैं। जी ऐसा नहीं है कि सारे लोग मुंबई में रहने वाले मुंबई के ही हैं, जी हमारे आपके प्रदेश से ही, बिहार से, पंजाब से, यूपी से, यहीं से लोग गए हुए हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं और उन्होंने हर क्षेत्र में नाम किया है। तो दर्शक बंधुओं अभी हम लोग सुन रहे थे विज्ञापन के क्षेत्र में रोजगार के कितने बढ़िया बढ़िया अवसर हैं जिन्हें हमें बता रहे थे आशुतोष पांडे जी सर, और सर आप आए और हमारे कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा सर। दर्शक बंधुओं आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो तो आप हम तक पत्र के माध्यम से अपना मैसेज दे सकते हैं और हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 801, और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो प्यारे दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारी तमाम टीम को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए और प्यारे से लोकगीत का आनंद लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। ना बरसों में घरानी गुड़िया भीग जाएगी, भीग जाएगी गुड़िया, भीग जाएगी, भीग जाएगी गुड़िया, भीग जाएगी। ना बरसों में घरानी गुड़िया भीग जाएगी, ना बरसों में घरानी गुड़िया भीग जाएगी, भीग जाएगी गुड़िया, भीग जाएगी, भीग जाएगी गुड़िया, भीग जाएगी। ना बरसों में खातू रानी गुड़िया भीग जाएगी।
हाथ हैं इसके छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ हैं इसके छोटे छोटे पाँव। बड़ी बड़ी है बूंदे तेरी लग जाए ना घाव, बड़ी बड़ी है बूंदे तेरी लग जाए ना घाव। करो ना ऐसी तुम मनमानी गुड़िया भीग जाएगी, करो ना ऐसी तुम मनमानी गुड़िया भीग जाएगी, भीग जाएगी गुड़िया भीग जाएगी, भीग जाएगी ये गुड़िया भीग जाएगी, मानी गुड़िया भीग जाएगी। गुड़िया मेरी भोली भाली कभी न करती शोर, गुड़िया मेरी भोली भाली कभी न करती शोर। बादल भैया उसे डराते करके गर्ज कठोर, बादल भैया उसे डराते करके गर्ज कठोर। करे ना वैसी वो शैतानी गुड़िया भीग जाएगी, करे ना ऐसी